तो हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हो यार कि हमने क्या कर रखा है, स्टार्ट कर दिया अपना फंक्शन, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी लैंग्वेज का, नॉट ओनली C++। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप स्टडी करते हो ना, तो फंक्शन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि उसको आना ही आना है, कोई भी लैंग्वेज है। ठीक है, आप पाइथन पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, ये कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उसमें फंक्शन आता ही है। और एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको जो है आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस वगैरह के सब के बारे में हमने स्टडी ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कर लिया यार। अगर आपने नहीं देखा तो एडवांटेजेस वगैरह सब मैंने बताए हैं। ठीक है, तो उसमें वो वाला लेक्चर अगर आप देख लोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसको डिटेल में और स्टडी करना है। जो भी हमारी पिछली वीडियो थी ना, उसको और डिटेल में, कि मतलब फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, उनकी मेमोरी कैसे बनती है, और जो हमारे वेरिएबल होते हैं किसी फंक्शन के अंदर वो किस तरीके से, उनका स्कोप क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन को कितने डिफरेंट वे में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कहाँ पर उसको राइट करते हैं, क्या मीनिंग होता है, मेमोरी कैसे मिलती है, फंक्शन की जो है डेफिनेशन को कैसे हम लोग जो है हम मेन के अंदर लिख सकते हैं या मेन के बाहर लिख सकते हैं, ये किस तरीके से करते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके टाइप्स भी होते हैं जो हमने देखा था ना, यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। तो जो हमारे यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं उसके भी फोर टाइप्स होते हैं, है ना। तो वो सब भी देखते हैं यार, वो डिस्कस करेंगे। और काफ़ी कुछ है यार, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो देखते रहना लास्ट तक और सारा कुछ पता चल जाएगा, सारी कहानी जो भी बिहाइंड द सीन है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके। तो यार जैसा कि देख सकते हो हम लोग अपने कोड ब्लॉक पे आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं ना, फंक्शन में तीन चीज़ें होती हैं, ये तो आपको पता ही है कि फंक्शन में के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। और वो तीन चीज़ें क्या हैं वो मैंने बता रखा ऑलरेडी, बस फिर भी थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक होती है फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, एक फंक्शन डेफिनेशन होती है, एक फंक्शन कॉल होता है। ये तीन चीज़ें फंक्शन के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है। ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ ना वो C++ लैंग्वेज के लिए ही है, या आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ोगे ना तो कुछ चीज़ें जो है ये डेफिनेशन और फंक्शन कॉल तो होगा ही होगा। ठीक है, हम अवॉइड कर सकते हैं डिक्लेरेशन, और किस तरह हम अवॉइड कर देंगे या ऑप्शनल कैसे बना देंगे वो भी हम डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या। तो फंक्शन डिक्लेरेशन C++ में देखो क्या होता है, इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। देखो फंक्शन डिक्लेरेशन होता क्या है, सबसे पहले जैसे हमने बताया ना कि हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने कहा था, यहाँ पर हम लोग जो है वाइड, अभी ये वाइड में क्यों लिख रहा हूँ ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना कितने टाइप्स के होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, F1 हमने डाल दिया, हमने इसमें कुछ डाल दिया, इंट डाल दिया। ठीक है, ये हमारा जो हो गया ना, ये हमारा, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और इसको एक अदर वर्ड क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, मतलब इसी को देख के जो कंपाइलर होगा ना उसको पता चलेगा F1 नेम का। देखो इसमें तीन चीज़ें हैं, F1 नेम, इसका ये फंक्शन का ये नेम होता है, ये इसका रिटर्न टाइप होता है, और ये कितना आर्गूमेंट ले रहा है ये बताता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, ये F1 देखेगा। ठीक है, तो F1 जो है कंपाइलर जब देखेगा तो समझ जाएगा कि इसके आर्गूमेंट वगैरह भी हैं, तो ये एक फंक्शन है जो कहीं डिफाइन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये बताते हैं कि हमने ये इस नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करा है। अब डिक्लेयर करा है का मतलब होता है सिर्फ हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमने फंक्शन बना दिया है। ठीक है, हम फंक्शन नीचे कहीं डिफाइन है, अब कहाँ है वो हम उससे डिफाइन करेंगे जहाँ पर इसको कॉल करेंगे। कॉल की बात भी मैंने करी थी कि उसका फंक्शन का नेम एज इट इज़। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट आप यहाँ पास कर रहे हो ना उसके टाइप से यहाँ मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है कि अगर आप टाइप नहीं मेंशन करोगे, ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। आप जो वैल्यू लाइक यहाँ पर अगर आप जो है एक हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, चलो इंट a, b, इसकी कुछ वैल्यू होगी, अभी हम डमी वैसे ही देख रहे हैं, इसकी कोई वेरिएबल होगी तो हम a, b हम पास कर रहे हैं, मतलब ये जो फंक्शन और ये सेमी कॉलन ये मस्ट है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना चाहिए फंक्शन कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम जो है बता रहे हैं कि हम दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए और बी के टाइप क्या है,
तो इंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंट 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने नंबर ऑफ वेरिएबल पास कर रहे हो, 2 नंबर ऑफ वेरिएबल पास कर रहे हो। तो इंट तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इंट ए इंट बी, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ये जो भी होगी वो यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ होगी, मतलब ये हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो कुछ नहीं होता है, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करो विदाउट सेमी कॉलन। हाँ रिमेंबर, डेफिनेशन में सेमी कॉलन नहीं आता है। ये इसकी बॉडी हो गई, ये क्या होगी, ये फंक्शन की बॉडी हो गई, ये पर्टिकुलर ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें होंगी ना, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ पर डिक्लेरेशन में सेमी कॉलर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है, बस यही है। और लेकिन ऑप्शनल एक क्या चीज़ है कि आप जो है ना सिर्फ इनके टाइप्स दे सकते हो, जो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है ना यहाँ से, ये ए और बी की जगह पे कुछ और भी दे सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। आप पहले ये समझते हैं बात को कि जो है हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा टाइप है ना, ये सिर्फ हम टाइप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ये वेरिएबल का नेम जो है ऑप्शनल है, यहाँ 2 या नहीं जो, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कोई नाम का इंट नाम का वेरिएबल है, बस 2 वेरिएबल है, इसको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर जब वो देखेगा डेफिनेशन के अंदर आएगा तो समझ जाएगा हाँ क्या क्या वेरिएबल है। कंपाइलर की बात कर रहा हूँ। तो ये बात हो गई आपको कि ऑप्शनल की बात मैंने बता दी, ठीक है, और ये डेफिनेशन की बात मैंने बता दी। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है और ये डेफिनेशन है और ये फंक्शन कॉल है। जब ये चलेगी ना लाइन, आपको पता है कि मेन से कोई भी जो प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूट जो स्टार्टिंग होती है वो हमारा मेन फंक्शन के थ्रू ही होता है ना, ये बात तो हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो क्या होगा, ये लाइन बाय लाइन चलेगा, ठीक है, ये लाइन बाय ये चलेगा, फिर ये देखेगा फंक्शन कॉल। और मैंने कंट्रोल की बात ऑलरेडी कर रखी है, तो आपने जो है फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लो कंट्रोल कैसे जो है मूव करता है। तो यहाँ भी फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे ये देखेगा ना, फिर इसके बाद का जो भी कोड होगा वो कुछ नहीं देखेगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जैसे वो चीज़ देखेगा, फिर इसकी बॉडी ये रन कराएगा, फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसकी जो ये चीज़ें, ये जो मेमोरी बनी है ना, ये सारी डिलीट हो जाएगी, रैम से ये सारी डिलीट हो जाएगी। और फिर कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ के बाद जो है फिर यहाँ पे आएगा जो भी यहाँ पर कोड होगा, फिर वो रन करेगा, फिर रिटर्न पे आएगा, फिर ये एंड होगा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी यार कि जो है फंक्शन कॉल की बात हम कर रहे थे, ठीक है। अभी मैं मेमोरी के थ्रू भी दिखाता हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। चलो यही बता देता हूँ ऐसे जो है, ठीक है। ये देखो जब ये फंक्शन बना ना, ये जब ये कॉल हुई, जब ये कॉल हुआ यहाँ से, रुको यार क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ये चीज़ बनी, यहाँ पे जैसे ये कॉल हुआ ना, ठीक है, डेफिनेशन डिक्लेरेशन की हमने बात करनी है, अब कॉल की बात कर रहे हैं। जैसे ये चीज़ दिखेगी ना कंपाइलर को, ये समझ जाएगा कि यहाँ पर जो है एक मेमोरी ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये रैम की बात बता रहा मैं, एक मेमोरी ब्लॉक बना है जिसका नाम जो है एक F1 है, फंक्शन का नेम, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा वेरिएबल कोई हो सकता है, जैसे ये तो एक वेरिएबल एक होगा, बी वेरिएबल हो गया, तो एक वेरिएबल एक डब्बा बनेगा यहाँ पर, एक डब्बा यहाँ बनेगा, ये ए नाम का वेरिएबल होगा, ए बी नाम का। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं, मेन फंक्शन तो एक अलग फंक्शन है, ठीक है, ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन की बॉडी है। ये मेन फंक्शन में ए कॉमा बी, ये सारी चीज़ें, ए कॉमा बी यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली बॉडी तभी बनेगी ना जब ये फंक्शन कॉल होगा। अगर हम इसे कॉल ही ना करें तो ये बॉडी कभी नहीं बनेगी, चाहे भले ही हमने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, लेकिन जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ना तभी इसको मेमोरी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन के लिए कि फंक्शन को मेमोरी तभी मिलती है, और अच्छे सुनो, फंक्शन को मेमोरी तभी मिलती है जब इसकी कॉल होती है। किसी भी फंक्शन के अंदर जब इसको कॉल करोगे, मतलब इस वे में जब आप लिखोगे, ठीक है, तभी इसको मेमोरी मिलेगी, मतलब इस टाइप के मेमोरी ब्लॉक इसको एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, इसको एलोकेट हो जाएगा। तो अब हमारी क्या थी, ए बी को मेमोरी मिली, हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि और भी वेरिएबल हो सकते, इंट सी भी हो सकता, तो उसके लिए भी एक मेमोरी मिलेगी, ठीक है। एक सी नाम का वेरिएबल भी हो गया, एक हमारा डी भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ हमारा एक और बन जाएगा। ये हमारा पी हो सकता है जो डबल टाइप का हो, डबल टाइप के मतलब टाइप का हो, जो मतलब वेरिएबल टाइप है, जैसे इंट हो गया तो फ्लोट हो गया, कैर हो गया, तो डबल भी एक टाइप ही है, तो आपने देख रखा होगा। तो यहाँ पी के लिए भी एक मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पर होंगी ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी, इसके अंदर मेमोरी बनेगी। जैसे हम लोग वेरिएबल की बात करते थे कि उसको मेमोरी मिलती थी उसमें जो है रैम में, तो इस तरीके से दिखता था। तो यहाँ भी सिंपली ये है कि एक बड़ा सा एक ब्लॉक मिलेगा F1 के लिए, उसके अंदर ये सारे वेरिएबल यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे कोड पहुँचेगा ना, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर से ये कंट्रोल क्या चलेगा यहाँ, इसके बाद चलेगा, मतलब इस फंक्शन के बाद। तो जैसे ये कंट्रोल गया यहाँ पे ना, ये मेमोरी ब्लॉक एंड हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पर ये ख़त्म, ये डिस्ट्रॉय हो गया,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मेमोरी ब्लॉक की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से पूछे जाते हैं जो मेमोरी ब्लॉक से रिलेटेड हो। तो क्योंकि ये जो कोर कंसेप्ट है ना आपका मेमोरी वाला, इसलिए इस पर ज़्यादा जो है फोकस करता हूँ बना के चीज़ों को दिखाने के लिए, सो दैट आप इमेजिन कर सको और उसको जो है अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो सके और वो भूलती नहीं फिर चीज़ें, फिर रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं आती। इस वजह से मैं ये मेमोरी ब्लॉक वगैरह बना के दिखा देता हूँ सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको चीज़ों को, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी कोड होगा वहाँ पर चलेगा और उसके बाद जैसे यहाँ पर रिटर्न आएगा फिर रिटर्न हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन भी डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा तो ये जो मेन फंक्शन का ब्लॉक बना है ना ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सारी मेमोरी क्या होगी, सब खत्म जो भी इस प्रोग्राम के लिए एलोकेट होगी। तो देखो इसीलिए होता है ना रैम में होती है, रैम क्या बोलते हैं, रैम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मतलब जब तक प्रोग्राम आपका रन कर रहा है तब तक ही उसको मेमोरी मिलती है, अदरवाइज जैसे वो प्रोग्राम एंड हुआ आपकी मेमोरी खाली, मतलब रैम का सारा कुछ पार्ट जो है वो ख़त्म कर दिया, डिलीट हो गया। ठीक है, ये बात भी देखो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं ना, देखो फंक्शन कॉल की बात होगी, अब मैं वेरिएबल की बात कर लेता हूँ, वेरिएबल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, ताकि जो है आपको और अच्छे तरीके की क्लैरिटी आ सके। ठीक है, इसको यहाँ ये चीज़ यहाँ हो गई और इसको मैं यहाँ कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ से क्लियर होगी। अब देखो, अब और अच्छे तरीके से देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, मैंने इसकी बात बोली थी कि हमारा जो वेरिएबल है ना ये वाला वेरिएबल ए और बी जैसे हम पास करें यहाँ से, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ये तो ए कॉमा बी ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है ना आपके क्या होगा, देखो मेमोरी ब्लॉक का समझो, जैसे हमने कहा एक मेन का एक मेमोरी ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, एक मेन का मेमोरी ब्लॉक बना, ये देखो मेन का ये मेमोरी ब्लॉक है। तो हमारे कितने डब्बे हैं, मतलब कितने वेरिएबल है, एक ए है एक हमारा बी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल आई तो इसका डब्बा बन गया, इसका जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो गई फंक्शन के लिए। ठीक है, फंक्शन के लिए मेमोरी ब्लॉक को समझो, तभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ वेरिएबल का नेम के बारे में ना, कि जो हमारा यहाँ पर ए है इसके अलावा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, या सिर्फ ए और बी मैंडेटरी है करना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी और ये जब क्लियर होगी तो आपको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये ऐसे 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 होता है, जबकि यार इस लेक्चर का ऐसा कोई नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इसका कि हम जो है रेक्टिफिकेशन करें। हम लोग को चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो हमारा ये क्या होगा, F1 की एक मेमोरी ब्लॉक है, जब ये कॉल हुआ। ठीक है, अब कंट्रोल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो हमारा अब F1 का ये ए और बी क्या है, ये मेन का नहीं है, ये F1 के अंदर का ब्लॉक है। ये F1 की जो मेमोरी मिल रही है ना उसमें ये ए और बी हैं। तो देखो ये तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, देखो ऐसे सेपरेट कर लो, ये चीज़ एक डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक हो गया, ये एक चीज़ डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक हो गया। ठीक है, हम जब पॉइंटर वगैरह पढ़ेंगे ना तब ये समझ में आ जाएगी आपको चीज़ें कि इनका एड्रेस होता है, अलग अलग एड्रेस होता है। ठीक है, फंक्शन के भी एड्रेस होते हैं कि कहाँ पर एलोकेट हुआ किसी भी रैम में। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगे वहाँ पर। बस आप इतना समझो कि ये जो मेमोरी है ना, हर एक फंक्शन की अलग अलग मेमोरी मिलती है, अलग अलग डिफरेंट ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिलते हैं। कैसे एक आपका घर हो गया, एक आपका जो है आपके पड़ोसी का घर हो गया आई मीन। ठीक है, तो क्या होगा, आप उनके घर में कुछ बच्चे होंगे, आपके कुछ घर में बच्चे होंगे, तो दोनों बच्चे सेम थोड़े हो गए। तो इन सिंपल ये समझो, एक आपके पड़ोसी का घर हो गया, एक आपका घर हो गया, तो ये सारे उनके बच्चे हैं, ये सारे आपके बच्चे हैं, तो दोनों सेपरेट हुए ना। तो बस ऐसे ही समझो, ये इनका ए है, ये इनका बी है। ठीक है, ये F1 का ए और बी है। एक सी नाम का वेरिएबल हो सकता है, उसका भी ए यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनकी चीज़ें हैं। आप देखो अब क्या कर सकते हो, आप देखो आपके पड़ोसी का नाम जो है एक राहुल हो सकता है, एक राहुल हो सकता है, एक राम हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, दोनों का नाम सेम हो सकता है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग एंटिटी है ना दोनों। आपके घर का बच्चा जो है उसको राहुल नाम है, वो एक डिफरेंट है, एक रोहन है वो डिफरेंट है। और क्या हो सकता है, ये राम हो सकता है, ये श्याम हो सकता है। आपके यहाँ एक करीम नाम का बंदा हो सकता है, बच्चा हो सकता है। आप जो है एक रोहन नाम का बच्चा हो सकता है, एक जो है प्रिया नाम की बच्ची हो सकती है। ठीक है, तो इतने नंबर आप हो सकते हैं ना, कि इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट होंगे। आपका जो घर है उसमें बच्चों डिफरेंट बच्चे होंगे और इनमें जो है डिफरेंट होंगे। इन सिंपल ये समझो। ठीक है, आप इससे थोड़ा रिलेट करो, इसलिए मैं थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा, सो दैट आप जो है चीज़ों को रिलेट कर सको और समझ सको, आपको रेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आए कहीं पर, है ना। तो ये समझ आया ना कि ये चीज़ें जो है आपकी सेम भी हो सकती हैं, क्योंकि आप
एक सेम नेम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मल्टीपल नाम नेम जो है हमारे होते हैं। हमारे पड़ोसी में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, दूसरे शहर में चले जाओ, सिटी में चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ। दिल्ली में एक रोहन नाम का बंदा है, एक यूपी में भी होता है वही रोहन नाम का, लेकिन दोनों तो डिफरेंट एंटिटी है ना, ऐसे ही समझो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए और बी, ये ए और बी डिफरेंट है देन कि ये वाले ए बी हैं, है ना। और यहाँ पर हम एम भी लिख सकते हैं, यहाँ हम के लिख सकते हैं, तभी प्रोग्राम रन करेगा। नहीं है कि नहीं? चलो करके दिखाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। ए कॉमा बी, इसको हम वैल्यू डाल देते हैं। 90 डाल दिया। वो इंटर नहीं करवा रहा है ना यार, सो दैट जो है टाइम बचे आपका भी, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। ठीक है, और फंक्शन कॉल हो उसके बाद ये चलेगा, तो हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। अब देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है ना, ये जो वैल्यू है ये सीधी की सीधी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है ना कॉपी हो जाएगी, एज इट इज़ कॉपी हो। जो इसमें वैल्यू आ रही है ना, ये 90 और 70, इसका मतलब यहाँ ऐसे लिख लिया करो। चाहे स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, क्योंकि ए में बी आ जाएगा और ये बी में जो है 70 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ प्रिंट कराएंगे, अभी देखो मैं अगर प्रिंट करा रहा, अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा, देखो मैं लिख भी रहा। ठीक है, इन F1 तो आपको समझ सके कि जो है आपकी वैल्यू जो है कितनी हो रही है। ये हमारा ए हो गया, और थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यार मैं। ठीक है, ये देता हूँ ताकि जो है चीज़ें हम दिख सकें। ठीक है, चलो यहाँ भी ये चीज़ लिख देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में, सो दैट आप मैच कर सको इन वैल्यू के। इन मेन लिख देता हूँ मैं, मेन फंक्शन की बात हो रही है हाँ, ए और बी की। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, इन मेन वाली प्रिंट होगी, फिर फंक्शन कॉल आएगा। फंक्शन कॉल के बाद इसको यहाँ भी लिख देते हैं। चलो इसको यहाँ भी कॉपी कर देते हैं, यहीं लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी तो ये प्रिंट कर जाएगा, फिर फंक्शन कॉल आएगा। फंक्शन कॉल आने का मतलब क्या है, कंट्रोल सीधे इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर इसके जो फंक्शन बना हुआ उसके डेफिनेशन पे आ जाएगा। तो ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलने के बाद क्या होगा, जब कंट्रोल खत्म होगा तो ये पूरा मेमोरी ब्लॉक खत्म, तो उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है, तो अभी देखना, तो 90 और 70 आना चाहिए इन मेन में भी और F1 में भी। मैंने रन करा रहा हूँ, कहीं एरर आ रही है क्या? नहीं आई, ये देख लो आप। अच्छा रुको, एक ही लाइन में आ रहा है, मैं एंडल लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पर एंडल लगा देता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे तरीके से दिख सकें। यहाँ मैंने कॉपी करा और यहाँ मैंने पेस्ट करा। ठीक है, अभी देखो सारे डिफरेंट लाइन में आएंगे, ये देखो आ रहे ना, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, इसलिए मैंने ये एन मेन लिख दिया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको वो चीज़ों को कि हम मेन की बात करें। तो देखो मेन में क्या है, ये देखो 90 और 70 आए, फिर F1 में भी देखो 90 70 आ रही है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमारी क्या आ रही, देख लो यहाँ पर आ रही है, ए की वही वैल्यू आ रही है जो हमने कॉपी करी थी। ये वाली चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। अब मैं देखो डिफरेंट नेम लेके देता हूँ, मैंने कहा N1, ठीक है, मैंने कहा N2, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर N1 में वैल्यू जाएगी और यहाँ पर N2 में वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये जो भी वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखियो यहाँ हमने कॉपी करके इसमें डाला और इसमें कॉपी करके हमने इसमें डाला। अभी देखना सेम एज इट इज़ आएगी जो हमने इससे पहले आई थी ना वैल्यू। कुछ गलती करी क्या हमने, एरर N1, अच्छा N1 देखो मैंने 2 लिख दिया ना, N2 कर देता हूँ। ठीक, अब आएगा, ये देख लो एरर कोई नहीं आई, ये देखो सेम एज इट इज़ आ रहा ना। तो उनका क्या है, पंगा क्या है, उनकी डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक बन रहे, क्योंकि वो डिफरेंट है, इसलिए जो है हम लोग सेम नेम भी दे। वो जो मैंने बच्चों वाला एग्जांपल दिया ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जांपल है, बट वो समझने के लिए ना जो मैं बताना चाह रहा था चीज़ों की, मेमोरी ब्लॉक की बात की, इनके जो वेरिएबल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इनके जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनको बोलते हैं इनका लोकल वेरिएबल। मेन वेरिएबल जो है यहाँ पर जो है इनके जो भी वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो सिर्फ इसी मेन के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाहर कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे। और इनका जो N1 N2 है ना, ये यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे, कहीं और नहीं एग्जिस्ट करेंगे। अब N1 N2 को अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना कि यहाँ प्रिंट कराना चाहूँ, तो अभी देखो ये प्रिंट नहीं करेगा, N1 लिख रहा है। ठीक है, N1, अभी देखना ये एरर देगा। अभी देखो लाइन नंबर 13 में आएगा, देखो आया,
ये तो कह रहा N1 वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब मेन में हमने पहले डिक्लेयर, कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए डिक्लेयर करना होता है ना, तो हमने देखो डिक्लेयर नहीं करा, इसलिए एरर दे रहा है, क्योंकि इसके ये तो इसके अंदर की बात है ना, इसके घर की बात है, जो हमने बात करी थी उसके अंदर की बात है ना, कि इतने नंबर ऑफ वेरिएबल जो है इतने नंबर ऑफ बच्चे होंगे। तो हम लोग किसी और के घर में तो अपने बच्चों को नहीं डाल सकते ना, सिमिलरली किसी और का बच्चा अपने घर में नहीं आ सकता इस तरीके से। तो इस तरीके से ये भी है। तो ये चीज़ समझ में आ गई नेमिंग वाली। अब देखो, अब और समझो थोड़ा सा, इनको बोलते क्या है। चलो इस पे चलते हैं हम, और हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। और चलो थोड़ा सा पेन भी बदल लेते हैं, बदल लें, चलो बदल ही लेते हैं यार, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये जो देखो दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके के आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो हम फंक्शन कॉल के टाइम जो हम पास कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और इससे तो और नहीं लिखा रहा मेरे से। एक्चुअल आर्गुमेंट इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना। और ये जो यहाँ पर होते हैं ना, जो आर्गुमेंट यहाँ पर रिसीव होते हैं, ठीक है, इस फंक्शन के जो डिक्लेरेशन होते हैं इनको, ठीक है। और ये जो हमने डिक्लेयर कर लिया ना, दोबारा हम इसके अंदर नीचे ये इनको डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर करा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ में थोड़ा सा रहेगी, तो इसलिए अभी बता दिया। तो क्या है, ये दोनों क्या है, ये हमारे बोलते हैं इनको फॉर्मल आर्गुमेंट, इनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। ये दोनों बातें याद रखना, क्योंकि हमारा जो है ना लैंग्वेज में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें यूज़ होते हैं। और हाँ, एक बात और रह गई थी, ये जो फंक्शन कॉल है ना, इसको ये भी बोलते हैं कि वी आर इन्वोकिंग दिस फंक्शन। इन्वोक करना, फंक्शन को कॉल करना का एक अदर मीनिंग है, अदर वर्ड भी है कि फंक्शन को इन्वोक करना, ठीक है। इन्वोक करना मतलब उसे एक्टिव करना, ठीक है। एक्टिव जब करेंगे तो इनका मेमोरी ब्लॉक बनेगा और ये रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा। जब ये एंड हो जाएगा तो इसकी मेमोरी ब्लॉक होगी, एंड हो जाएगी, फिर इसके नीचे जो भी कोड लिखा होगा वो रन करेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक फॉर्मल आर्गूमेंट होता है, ये चीज़ें फॉर्मल आर्गूमेंट बोलते हैं, इसको एक्चुअल आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, सिंपली कुछ नहीं हो रहा, इनकी जो वैल्यू हो रही है ना, यहाँ पे कॉपी हो जा रही है। ये वाली देखो, ये चीज़ याद रखना। थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से दिख सके। हाँ देखो, ये जो चीज़ है ना, ये सेम वे में होना चाहिए। ये जो सेम है ना, ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। ये जो सीरियल वाइज लिख रखा ना, तो एक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो इसमें आएगी, जो भी कॉपी होगी, और ये वाली यहाँ पे कॉपी होगी। एक और वेरिएबल होता है ना, तो वो वाला वेरिएबल यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल भी बनाना पड़ता है हमें, तो उसमें कॉपी होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो बी वाली चीज़ है ना, ये जो बी वाली चीज़ है वो इसमें कॉपी हो जाए, मतलब ये ऐसे हो जाए, नहीं, ये रॉन्ग है। ये सीरियल वाइज ही होगा, आप इसका ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और ये इसमें जाएगा। तो इस तरीके ये भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आपका कोर, आपका बेसिक जो फाउंडेशन है ना, वो अगर आपका क्लियर होगा तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कितने भी ट्विस्ट करके कोई आपसे क्वेश्चंस कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन डेफिनेशन की बात हमने करी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल को अदर नेम से क्या जानते हैं। हाँ, एक दो बातें और रह गई हैं, वो ये थी कि मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है और डिक्लेरेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से मैंने ये कहा था कि हमारा जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ना, ये वाली बात, फंक्शन डिक्लेरेशन ये ऑप्शनल है, इसको हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जिससे कि हमारा ये ऑप्शनल हमें बना दे कि नहीं लिखना पड़े। तो चलो कोड पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा कोड था। देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल छोटी सी बात याद रखो। अगर ये आप नहीं लिखना चाह रहे ना, तो इसको हटाओ, यहाँ से हटा दिया, कुछ नहीं करो। ये जो डेफिनेशन लिख रखी है ना फंक्शन की, इसको कट करो और ये मेन के ऊपर कर दो यहाँ पे। अभी देखो, अभी रन करेगा, लेकिन जो कंट्रोल है ना वो सिमिलरली वैसे ही चलेगा जैसे इससे पहले चला था, कि मतलब पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर फंक्शन कॉल आएगा, फिर यहाँ से कंट्रोल सीधे यहाँ पे जाएगा। तो ये जब रन करेगा, उसके बाद जब कंप्लीट होगी उसकी बॉडी, तो फिर ये रन करेगा, ठीक है। सब कुछ कंट्रोल सेम ही चलेगा, बट क्या है, हमारा जो वो डिक्लेरेशन हमने छोड़ दिया। क्यों करा, पता है? समझो इनको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ग्लोबली। हमने जो है इसको डिफाइन कर दिया है ग्लोबली। हमने ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल की बात कर रखी। सिमिलरली वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि आप जो है ना क्या कर सकते हो कि इसको आप ग्लोबल बना सकते हो। ग्लोबल बनाने का मतलब क्या है, एक और फंक्शन अगर आप बना रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह,
अगर एक और फंक्शन आप बना रहे हो ना, तो उसके अंदर से आप इसको कॉल कर सकते हो, या फिर इसके अंदर से उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये हम और भी बात करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, लेकिन आगे की वीडियो, अभी जो हमारा फ़िलहाल कंसेप्ट जो है वो हमारा ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात ये समझो कि हमारा जो होता है, जैसे लोकल वेरिएबल था ना हमारा, कि सिर्फ इसके अंदर ही होना चाहिए। ग्लोबल क्या होता है, हम किसी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये है ना जो हमारा है, हमारा इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। आप यहाँ डिक्लेरेशन करें ना, तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से आप कॉल कर सकते हो, मेन से भी कर सकते हो, कोई यहाँ पर कोई और फंक्शन अगर आपका बना हो तो वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारा जो है ये था, अगर हम यहाँ से करेंगे तभी देखो रिजल्ट वही आएगा। अभी देखना, ये देख लो, ये देखो सेम आ रहा है ना, एज इट इज़ आ रहा है, कोई एरर नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, जो हमने डिक्लेरेशन करा था ना, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन करता, इसको मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ यहाँ से, वही डिक्लेरेशन करता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा कोड था, स्टार्टिंग में हमारा कोड ये था कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा था और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर रहे थे और यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रखी थी। हम क्या कर सकते हैं, मेन ये क्या है हमारा डिक्लेरेशन, जो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है। आप अगर यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आप मेन फंक्शन के अंदर से भी ये कॉल कर सकते हो, किसी और फंक्शन के अंदर से भी कॉल कर सकते हो। चलो ये मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये F1 हो गया ना, मैं यहाँ से ना कॉल करके जो है कोई एक और फंक्शन बनाता हूँ F2 नाम का, F2। ठीक है, तो F2 नाम का फंक्शन बनाता हूँ, ये F2 हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो ये मैं देखो मैं F2 यहाँ पे लिख दे रहा, सो दैट आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, इसको स्टार स्टार भी बना देता हूँ, F2 स्टार, और वो F1 है। अब देखो F2 के अंदर की मैं बात बता रहा। ठीक है, ये जो है ना, ये जो फंक्शन कॉल थी हमारी, इसको यहाँ ना करके मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ F1, मैं यहाँ से कॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉल करना चाह रहा हूँ कि आप पहले क्या कहोगा, ये देखो, अब देखो कंट्रोल समझो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा F2 होगा क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम इस फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप ग्लोबली डिक्लेयर नहीं कर रहे हो ना, अगर ग्लोबली नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर करते हो। ठीक है, अभी देखो हम ग्लोबली डिक्लेयर कर, क्योंकि अभी हम ग्लोबल ही डिक्लेयर करते आए हुए हैं, तो हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। और इसके तो जो है हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ कॉल कर रखा है, तो हम यहाँ इसको जो है हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा F1 था और हमारा F2 था, इसको भी हटा दो जैसे हमने पहले हटाया था, क्योंकि फंक्शन नेम से पहचान जाएगा ना कौन सा। अब देखो सिंपली इसको समझो। एक्चुअली मेरा बताना ये था ना कि जो है ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट आपको बताना था कि डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या क्या उसका मतलब होता है, क्योंकि अभी मैं बोल के चला जाता ना, फिर आपको समझ नहीं आती चीज़ें, इसलिए मैं इसको करा रहा। तो F2 क्या, ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, उसके बाद जो है फिर ये चलेगा, ये क्या चलेगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, मतलब F2 पे जाएगा, F1 नहीं, F2 यहाँ पर है, तो ये चलेगा। ये चलने के बाद जो है क्या होगा, ये चलने के बाद क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल होने का मतलब क्या है, फिर कंट्रोल F1 पे चला गया, मेन पे नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मेन यहाँ पे जो हमने कॉल करी है। ठीक है, सिमिलरली जो कंसेप्ट है ना कि कॉल के बाद कहाँ पर जो है उसका कंट्रोल जाता है, तो वो हमेशा याद रखना, हमेशा ही काम आएगा। तो ये चलेगा, ये चलने के बाद फिर ये वाली लाइन चलेगी, मतलब इसके नीचे वाली बॉडी चलेगी। ठीक है, अभी देखो मैं रन कर रहा हूँ। हाँ, एरर आई, कहाँ पे एरर आई, यहाँ पे आया, ये क्या बोल रहा है, चलो एरर समझते हैं। वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ऑब्वियसली समझ आ रही बात। ये डिक्लेयर देखो कह रहा है कि डिक्लेयर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने करा ही नहीं ना। ये देखो ना, हम इस फंक्शन में A और B नाम का कोई वेरिएबल है क्या, कोई वेरिएबल है नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है यहाँ पर N1 ये वाली वैल्यू पास करते हैं, सेम वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, ये इसका वेरिएबल तो ये है, तो हम लोग इसमें यही पास कर देते हैं, मतलब वही 90 70 इसमें भी जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, नो वरी। चलो हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। चलो अभी आपको समझ में आएगा, F1 की वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, वो चेंज होती मिलेगी। चलो ये भी कंसेप्ट आप सीख लो यहाँ पर। ठीक है, अगर हम N1 की जैसे हमने कहा था ना, और राइट कर देना, हम कर रहे हैं 5 कर दे रहे हैं, और N2 की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करके 100 कर दे रहे हैं। तो अभी देखो जब ये कॉल होगी ना, तो F1 में जाएगा, तो जो N1 ये जो है ना, ये जो रिसीव करेंगे वो 55 करेंगे और 100 करेंगे, ना कि 70 वाले स्टार्टिंग में, क्योंकि 70 और 90 और 70 तो F2 में पास हो रहे हैं। F2 यहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये चीज़ अगर हमने यहाँ लिखी होती तो यहाँ भी यही वैल्यू आती। ठीक है, वो रिप्लेस हो जाता,
लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं इसके बाद, ताकि हमारा पता चले F1 की बात हो रही है। ठीक है, अभी देखो, ये देखो इन मेन 9070 ये हमने देख रखा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कर्सर को देखो। ठीक है, यहाँ मेन के बाद को 9070, फिर ये वाली लाइन चली फंक्शन कॉल, तो F2 पे गया। F2 के बाद F2 की डेफिनेशन कहाँ है? F2 की डेफिनेशन यहाँ पे है। F2 में क्या है? सबसे पहले ये लाइन क्या है? N1 के N2 के रिसीव करा जो उसने 9070, तो देखो 9070 ये चीज़ें यहाँ पर आ गई ना। उसके बाद क्या हो रहा है? फिर उसके बाद हमने देखो रिप्लेस कर दी वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर अब 55 और 100 दोनों जाएंगे, 55 और 100 जाएंगे। तो देखो F1 के अंदर F1 की आई, एक कॉल आई, तो यहाँ पर F1 चलेगा। तो इनने क्या रिसीव करा? 55 और 100। तो यहाँ देखो 55 और 100 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ? फिर कंट्रोल क्या जाएगा? इसके नीचे जाएगा। इसके नीचे कोई कोड नहीं है, तो क्या करेगा? ये वाली बॉडी खत्म, ये वाली बॉडी खत्म। उसके बाद जो है क्या होगा? अब मेन पे चला जाएगा। बॉडी खत्म, इसका मतलब F2 ये वाली। अब यहाँ पर कोई कोड है? हाँ है, देखो ये इन मेन वाला। तो देखो ये मेन वाला फिर से चल रहा है। तो इस अंदर इस A और B, यहाँ पर जो है A और B जो हमारा था वो तो लोकल वेरिएबल, वो तो चेंज हो नहीं रहा। तो हमारा 9070 तो है वही है। आप यहाँ चाहो तो फिर से A और B की वैल्यू कुछ और डाल सकते हो, तो वो डिफरेंट हो जाएगी वैल्यू अब की बार जो मेन के अंदर आएगी। ठीक है, तो लेकिन हमने चेंज नहीं की, रिप्लेस नहीं करा किसी अदर वैल्यू से, तो 90 और 70 आएगी। तो देखो ऐसे आ रही है। ये समझ आया? अब देखो मैं लोकल और ग्लोबल की बात बता रहा था। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने कहा F1, ठीक है, F2 की वैल्यू जो है मैं इसको ना इसके अंदर भी कर सकता हूँ, F2 को यहाँ भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, तब भी कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन इसको कहीं और से कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जो है सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये चलेगा, अगर हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो चलेगा। ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये देखो सेम टू सेम वही आ रही है। ठीक है, चल गया ना? ठीक, आई थिंक ये सारी बातें आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में हमारा क्या होगा, हमने जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कर रखा है ना, जो मैं वाइड अगर अक्सर लिख रहा हूँ, इसके अंदर इंट लिख दे रहा हूँ, या फ्लोट वगैरह क्यों नहीं लिखता, कैर क्यों नहीं लिखता, यहाँ पर मैंने कैर क्यों नहीं लिख रखा है, यहाँ मैंने कोई रिटर्न टाइम जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन लिख रखा है, यहाँ रिटर्न टाइप करा है, यहाँ पर किसी फंक्शन में क्यों नहीं करा है, ये सारी कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है बने रहना यार, देख लो। अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा है तो कर लो, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह जो है टाइमली मिल जाया करे, और आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करो। हाँ, क्योंकि वो मिस नहीं होना चाहिए, जो फ्लो ऑफ लर्निंग है ना, वो नहीं मिस होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हो गई, और जैसे यहाँ पर था ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम ये जब देखेंगे कि रिटर्न टाइप इसका क्या होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कैसे वैल्यू रिटर्न कराते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हमने फंक्शन कॉल वगैरह की बात करी ना, काफ़ी सारा कुछ बनाया, बॉडी वगैरह बनाई, तो यार मेन भी तो एक फंक्शन है ना, तो इसको कौन कॉल करता होगा, इसकी बॉडी कैसे रन करती होगी बताओ? ये भी तो कोई कॉल करता होगा ना, तभी तो ये रन करता होगा। क्योंकि हमने अगर देखो, अब हमने इसको हटा दिया, अब देखो हम कॉल नहीं कर रहे तो ये रन ही नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो नहीं करा, ये देखो मेन दिखा रहा, ये देखो मेन दिखा रहा, कोई F1 F2 नाम का कुछ नहीं चला। ठीक है, तो हमारा इस मेन को कौन कॉल करता है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, एज अ क्विज समझ लो, या जो दिल करे वो समझ लो। ठीक है, एक चैलेंज समझ लो, क्विज नहीं, एक चैलेंज समझो कि इसे हमने जो है आंसर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कौन आंसर करता है। ठीक है, कि मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, तो ये रन करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।